आज के टॉपिक को सेशन में क्या क्या पढ़ने वाले पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। तो आज का जो क्लास होने वाला बाबू, आज हम लोग एक काम करते, रुको थोड़ा सा इसको थोड़ा कम करो पहले। तो आज का जो क्लास होने वाला, हम लोग सबसे पहले एमसीक्यू सवाल पे डिस्कशन करेंगे। सपोर्ट जो हम लोगों ने स्टार्ट किया तो उसको कंटिन्यू करेंगे। कुछ अंदर चला गया। और तीसरा आज का टॉपिक का पार्ट रहेगा, आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग जो डाउट सवाल है उस सब सारे चीजों को ले लेंगे। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपना टॉपिक का जो मेन पार्ट है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन से हम लोग सारा चीज को आगे जाएंगे और प्रीवियस क्लास का जो डिस्कशन हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। हाँ, सपोर्ट होगा। हैप्पी इंजीनियर्स डे टू ऑल ऑफ यू, सभी को इंजीनियर्स डे की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। आप सबको इंजीनियर्स डे मुबारक हो। बिना इंजीनियर्स का माइंड्स में या फिर दुनिया के किसी भी सेक्टर में कोई काम नहीं हो सकता है। ठीक है, इंजीनियरिंग मतलब कुछ नया बिल्ड करना, इनोवेशन टाइप्स का। ठीक है ना, तो इंजीनियर्स डे की आप सभी को भी हार्दिक बधाई। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्लास का सबसे पहला सेशन डाउट्स क्लास सेशंस को लेते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो, मैनुअल ओपन कास्ट। चलो, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच का हाइट, ठीक है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में ओबी जो सॉइल बैंक होता है, जो लूज मटेरियल होता है, ठीक है, सॉफ्ट सॉइल होता है, उसका बेंच का हाइट मैक्सिमम कितना होता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में। ठीक है, जो लूज मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो लूज मटेरियल होता है इसका बेंच का हाइट कितना होगा। ठीक है, सॉफ्ट सॉइल का जो बेंच का हाइट कितना होता है, कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम जो होता है वो 1 पॉइंट कितना होता है 5 मीटर, 1.5 मीटर से ज्यादा ही नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होना चाहिए 1.5 मीटर तक होता है। यही वाला अगर मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में जो मैक्सिमम 1.5 मीटर लिखा, अगर यही वाला हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड हो तो कितना मीटर हो जाएगा ये। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड में कितना रख सकते हैं हम लोग, मैक्सिमम कितना रखा जा सकता है। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड में मैक्सिमम कितना रखा जाता है, हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, अच्छा सुन लो, कितना रखा जा सकता है, कितना रखा जा सकता है हार्ड एंड कॉम्पैक्ट में 6 मीटर बोला गया ना इसमें। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट में कितना 6 मीटर बोला गया ना। हार्ड एंड कॉम्पैक्ट जब वर्ड यूज किया जा रहा है तो उसमें 6 मीटर बोला गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्पॉइल बैंक होता है उसमें स्पॉइल बैंक जो होता है उसका बेंच का हाइट मैक्सिमम कितना होगा। स्पॉइल बैंक, जहां पर स्पॉइल डम बोलो, स्पॉइल बैंक बोलो, उसका बेंच का हाइट मैक्सिमम कितना मीटर होता है। वेरी गुड, स्पॉइल बैंक का बेंच का हाइट कितना होता है 30 मीटर होता है। कितना होता है बाबू, 30 मीटर होता है। एक पॉइंट में बता रहा हूं, तुम बताओ कि किससे रिलेटेड है। द बेंच हाइट शुड नॉट बी लेस देन द एक्सकेवेटिंग और डिगिंग हाइट ऑफ द मशीन। द बेंच हाइट शुड नॉट बी लेस देन एक्सकेवेटिंग एंड डिगिंग हाइट ऑफ द मशीन। किस चीज के बारे में बोला जा रहा है, क्या चीज के बारे में कहानी बताया जा रहा है। मैकेनाइज्ड के बारे में बोला जा रहा है। वेरी गुड, मैकेनाइज्ड माइंस में बात किया जा रहा है। मैकेनाइज्ड माइंस का किस चीज का बेंच के बारे में बोला जा रहा है, कोल और हार्ड रॉक का जो बेंच होता है उसके बारे में बोला गया। मैकेनाइज्ड माइंस में जो सॉफ्ट सॉइल का बेंच होगा मैक्सिमम हाइट कितना होगा। मैकेनाइज्ड माइंस में जो सॉफ्ट सॉइल का बेंच होता है उसका हाइट मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम 3 मीटर होता है, कम से कम 3 मीटर होना चाहिए। और इसकी चौड़ाई का बात करें तो चौड़ाई जो है कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए, चौड़ाई कितना होना चाहिए। वेरी गुड, कितना होना चाहिए वो चौड़ाई 3 टन का ही लिख दिया कुंदन। कितना होना चाहिए 3 टाइम्स है ना, वो 3 टाइम्स ऑफ हाइट होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसको चौड़ाई जो होगा 3 टाइम्स हाइट से कम नहीं होगा। होल रोड का ग्रेडियंट कितना होता है डियर स्टूडेंट्स, होल रोड का ग्रेडियंट कितना होगा, ग्रेडियंट ऑफ होल रोड कितना होता है, होल रोड का ग्रेडियंट। वेरी गुड, 1/16, मैक्सिमम 1/16 होगा। मैक्सिमम वर्ड इसमें इंक्लूड करना जरूरी है। मैक्सिमम कितना होता है 1/16 होता है, 1/16 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम लोग होल रोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, होल रोड में जो लाइट होता है, लाइटिंग अरेंजमेंट कितना लाइट होना चाहिए होल रोड के ऊपर। होल रोड के ऊपर लाइट का अरेंजमेंट कितना करना है, 10 लक्स करना है। 10 लक्स वर्ड है, 10 लक्स के साथ एक और वर्ड उसमें इंक्लूड है, 10 लक्स के साथ एक और वर्ड है। वेरी गुड इंद्रजीत, 10 लक्स हॉरिजॉन्टल वर्ड यूज किया गया, 10 लक्स हॉरिजॉन्टल, 10 लक्स हॉरिजॉन्टल लाइट का व्यवस्था करना है। जो रैम्प का इस्तेमाल करते हैं, रैम्प 1 स्टिच सिंगल स्टिच, मैक्सिमम रैम्प की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। वेरी गुड, कितना होगा सिंगल स्टिच, मैक्सिमम रैम्प की लंबाई कितना होगा 50 मीटर तक होता है, 50 मीटर तक होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पे डिस्कशन करेंगे। जो मेरा ओपन कास्ट माइंस में देखा जाए तो हम लोग जो ड्रेसिंग करते हैं, जो ड्रेसिंग क्या है, ड्रेसिंग कितना मीटर दूर से करना होता है। ओपन कास्ट माइंस में जो फेस से ड्रेसिंग क्या है तो कितना मीटर दूर से करते हैं हम लोग, तो 5 मीटर दूर से ड्रेसिंग करता है। डस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर्स किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है ओपन कास्ट में, डस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंटिव मेजर किसके कंट्रोल में होता है। वेरी गुड, किसके कंट्रोल में आता है, वो माइनिंग सरदार का है। बेंच के ऊपर मशीन और बेंच के ऊपर मशीन, बेंच के ऊपर मशीन और आदमी का ओवर भीड़ ना हो, क्राउड ना हो, इसका देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेंच के ऊपर माइन मशीनरी और किसी भी चीज का वर्कर का ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, देखना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ओवरमैन की जिम्मेवारी का पार्ट लिया, ओवरमैन का जिम्मेवारी का पार्ट आता है। जो स्पॉइल बैंक बेंच होता है, मैक्सिमम एक साथ कितना स्पॉइल बैंक बेंच को, ठीक है, टेलीस्कोपिक अरेंजमेंट करके रखेंगे तो नंबर ऑफ स्पॉइल बैंक कितना एक साथ रखा जा सकता है मैक्सिमम। वेरी गुड, कितना रखा जा सकता है मैक्सिमम, 3 बेंच को मैक्सिमम एक साथ 3 बेंच को रखा जा सकता है। 3 से 4 बेंच नहीं होना चाहिए, 3 बेंच को हम लोग रखेंगे, 3 से 4 बेंच नहीं रखना है, ठीक है।
3 से 4 बेंच नहीं होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना हो जाएगा 90 मीटर हो जाएगा। इसी केस का अगर दूसरा बात करेंगे, जो मेरा टो, इसका टो जो स्पॉइल बैंक का जो टो होता है, टो से लेके जो रोडवे वगैरह का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, कितना मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए, कितना मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तो 100 मीटर का डिस्टेंस पे रोडवे वगैरह होना चाहिए। रोड का डिस्टेंस कितना होगा, 100 मीटर का दूरी पर रोडवे वगैरह होना चाहिए। जो मेरा एयर क्रॉसिंग होता है उसका एग्जामिनेशन कितने दिनों के अंतराल पे किया जाएगा? जो एयर क्रॉसिंग होता है बाबू उसका जांच जो होता है कितना अंतराल पे किया जाता है? वेरी गुड, एयर क्रॉसिंग का जो जांच होता है कितना 14 डेज में जांच किया जाता है। एयर क्रॉसिंग का जो साइड वाल होता है, साइड वाल का थिकनेस कितना होता है? जो एयर क्रॉसिंग हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका साइड वाल का थिकनेस कितना होता है? वेरी गुड, नॉट लेस देन कितना होगा? 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होता है, 75 सेंटीमीटर, 0.75 नहीं होगा सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। एयर क्रॉसिंग का अगर जो दो इंटेक और रिटर्न का बीच का पार्टिंग अगर आरसीसी का बना हुआ हो तो उसका थिकनेस कितना होगा? इंटेक और रिटर्न बीच जो पार्टिंग है वो अगर आरसीसी का यूज किया हुआ उसका थिकनेस कितना हो जाएगा? कम से कम 15 सेंटीमीटर आरसीसी का करना होगा। अगर आरसीसी का इस्तेमाल हो रहा है तो 15 सेंटीमीटर आरसीसी का किया जाता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास पैसा नहीं और बूस्टर फैन हम नहीं बैठा सकते हैं, अब 2 माइंस में डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, तो हवा को अगर किसी दूसरा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाना हो तो बूस्टर फैन के अलावा मेरे पास क्या ऑप्शन है? किस चीज का इस्तेमाल करके हम लोग एयर को दूसरा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ाया जा सकता है? वेरी गुड, क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे उस केस में हम लोग? तो रेगुलेटर का इस्तेमाल करके हम लोग भी हवा को दूसरा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाने का काम कर सकते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट में हवा को बढ़ाया जा सकता है। जो मेरा एमएमबी होता है, एमएमबी, ठीक है, एमएमबी का पूरा नाम क्या है? 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 एमएमबी का पूरा नाम क्या? वेरी गुड, जो कोर्सिंग हम लोग करते हैं, फेस से कितना मीटर दूरी तक कोर्सिंग करने के लिए बोला गया है? फेस से कितना मीटर डिस्टेंस तक का कोर्सिंग करने का बात किया गया है? कितना मीटर दूरी तक कोर्सिंग करने का बात किया गया? 3 मीटर दूरी तक कोर्सिंग होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3 मीटर दूरी तक कोर्सिंग होना चाहिए। किस 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 बल्ब का टेम्परेचर मान कितना होने पर 3 लीटर पानी प्रोवाइड करना है? किस बल्ब का टेम्परेचर का मान कितना डिग्री सेंटीग्रेड होने पर 3 लीटर पानी प्रोवाइड करने का प्रावधान है? वेरी गुड, किस बल्ब का टेम्परेचर का मान कितना होने पर 3 लीटर पानी देना होता है? तो वेट बल्ब टेम्परेचर का मान अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या उससे ज्यादा हो तो हम लोग 3 लीटर पानी देने का प्रावधान किया गया है। 3 लीटर पानी होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? इमीडिएट जो रूफ होता है, इमीडिएट रूफ कितना मीटर इमीडिएट रूफ हम लोग पकड़ते हैं? इमीडिएट रूफ कितना होता है वो? इमीडिएट रूफ लेवल से कितना मीटर ऊपर तक होता है? 6 मीटर तक इमीडिएट रूफ होता है। इमीडिएट फ्लोर कितना मीटर तक होता है? इमीडिएट फ्लोर कितना मीटर तक होता है? वेरी गुड, इमीडिएट फ्लोर कितना होता है? 3 मीटर तक होता है। ग्रीन रूफ फेस से कितना मीटर दूरी तक होता है? ग्रीन रूफ फेस से कितना मीटर दूरी तक होता है? 10 मीटर दूरी तक को ग्रीन रूफ बोलते हैं। ब्लास्टिंग करने के बाद जो रूफ निकल कर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्लास्टिंग के तुरंत बाद जो रूफ निकल कर आता सामने आता दिखता है हमको, उस रूफ को हम लोग क्या कहते हैं? उस रूफ को क्या बोला जाता है? उसे क्या कहते हैं? फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ बोला जाता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ बोलते हैं, ठीक है, फ्रेशली एक्सपोज्ड रूफ। प्रेशर आर्च थ्योरी में देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोड किस जोन पे पड़ता है? सबसे ज्यादा लोड किस जोन पे पड़ता है? किस जगह सबसे ज्यादा डेविएशन होता है? तो जोन 1 में जो होता है सबसे ज्यादा लोड पड़ता है, सबसे ज्यादा डेविएशन वहीं पे देखने को मिलता है। कौन सा जोन है वो? जोन तुम्हारा 1 होता है। जोन 1 में सबसे ज्यादा लोड और सबसे ज्यादा डेविएशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो मोटा मोटी सवाल हम लोग कल का क्लास का पॉइंट था, है ना, सारा का सारा चीज थोड़ा सा एडिट करवाएंगे यहाँ पे। एडिट करवाने के बाद हम लोग टॉपिक को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हो गया मोटा मोटे सवाल, इतना ही सवाल पूछना था आज मोटा मोटी। बाकी सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सारी चीजों को रोज डिस्कशन करने से बहुत फायदा होता है। एक चीज बाबू याद रखना, कल का प्रीवियस क्लास में जो हुआ था आप लोग थोड़ा सा उसको चेंज करोगे। मैंने फ्लेजी FLAGGY फ्लेजी, ठीक है, बेड का जो थिकनेस लिखवाया था ना उसका कितना होगा? लेस देन 7.5, सही है ये वाला। वो बच्चा जो भेजा ना 75 mm ये होगा, ठीक है। और बेडेड का क्या लिखवाया था? बेडेड का, बेडेड थोड़ा उसको चेंज कर लेना, BEDD लास्ट में ही होगा। जस्ट अभी आप लोग जो पढ़ रहे हो ना उसी में लिखा हुआ है। बेडेड का कितना होगा? बेडेड का जो थिकनेस कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा, ठीक है, 75 mm टू 1.2 मीटर, ठीक है। और ठीक है, बेडेड का ये हो जाएगा। और मैसिव का क्या हो जाएगा? ठीक है, ठीक है, और मैसिव का क्या होगा? बाकी जो लिखे वो वाला, सिर्फ यहाँ पे ना इसको चेंज कर लो। वो 75 जो है ना वो 0.75 हो गया है, अब मीटर हो गया, ये नहीं होगा, इसको काट के ना ये करो। थोड़ा सा मेरा मिलीमीटर से सेंटीमीटर का जो डेटा है ना वो थोड़ा सा एक्सचेंज करने में हम गलती किए हैं। 2 बार इस तरह का मिस्टेक हुआ है। एक ही दिन में 2 डेटा में गलती की हूँ, दोनों को चेंज कर लेना ये। और इसके साथ मिलीमीटर को सेंटीमीटर में जो एक्सप्रेशन करने में जो मेरा गलत हुआ ना वो गलती के कारण ये सारा चीज हुआ है। पहला ये हो गया। दूसरा नंबर, एक चीज और नोटिस करना तुम लोग, एक और जो हम लोग लिखते हैं ना PPV हिस्टोरिकल प्लेस पे, है ना,
तो आपने क्या लिखा था उसका आंसर, पीपीवी हिस्टोरिकल प्लेस, पीक पार्टिकल वेलोसिटी एट हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, हिस्टोरिकल प्लेस, उसमें सब चीज सही है ना, कोई गलत नहीं है, सिर्फ उसका यूनिट में थोड़ा चेंज होगा, इसको थोड़ा चेंज करना होगा। क्या चेंज होगा, मैक्सिमम वैल्यू का हम बात कर रहे थे, मैक्सिमम तो कितना होता है 10 mm है ना, 10 मिलीमीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। अब इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे ना तो क्या होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ये चेंज हो गया था थोड़ा। और इसको अगर डेसीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 0.1 डेसीमीटर होगा, डेसीमीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। और इसको अगर मीटर में बदलेंगे तो 0.01 मीटर पर सेकंड होगा, थोड़ा सा ना इसमें चेंजेस होगा, इसको प्लीज आप इसको चेंज कर लेना, ठीक है। ये होगा, गलती से ना मेरा दिमाग में ये तब से 1 1 1 1 चल रहा था, इसीलिए गलत हो गया थोड़ा सा, ये आप इसको थोड़ा चेंज कर लेना। डेसिमल का जो प्लेस है 2 डिजिट के बाद होगा, वो मेरे से लिखवाए समय गलती हो गया था प्रीवियस क्लास में, इसको थोड़ा सा एडिट कर लेना आप लोग, ये थोड़ा सा पार्ट का पार्ट ही है। तो आज इंजीनियर्स डे है, इंजीनियर्स डे का शुभ मौके पे हम लोग कुछ बात से स्टार्ट करेंगे अपना क्लास को, क्लास के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, बहुत चीजें देखो, वो सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ बात को भी ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसको पहले आप नोट डाउन कर लो, फिर मैं कुछ बात के साथ अपना क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद है मुझे। अब हम लोग थोड़ा सा अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं, अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक किसके ऊपर है, सपोर्ट के ऊपर है। हम लोग सपोर्ट पे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 4 बात नंबर 1, बाबू देखो एक बात याद रखो, जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का मन में एक बात होता है, एक सवाल मैं देखता हूँ ना, अक्सर बच्चों के मन में आता है कि सर हम लोग पास क्यों नहीं हो रहे, सफल क्यों नहीं रहे, एग्जाम तो दे रहे पास नहीं हो, रीजन क्या होता है। थोड़ा सा इस पे मैंने सोचा, एक छोटा सा कहानी से मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा कहानी सुन लो, जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एक बार क्या हुआ ना, एक बच्चा था छोटा सा, वो बच्चा क्या किया, सर के पास गया, अपने गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी मुझे ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा शक्ति दीजिए ताकि मैं बहुत धनी आदमी बन जाऊं। वो बच्चा जो है, छोटा सा बच्चा अपने गुरुजी के पास जाता है, गुरुजी मुझे ऐसे शक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मैं बहुत ज्यादा धनी बन जाऊं। तो गुरुजी बोलते देखो इतना इस तरह से तो नहीं होता है, लेकिन एक पत्थर है, पत्थर है। शिष्य पूछता है कि सर पत्थर है, पत्थर मतलब, तो बोले पत्थर है, वो नदी के सरोवर पे, नदी में मिलता है वो पत्थर, तो तुम जाओ उस नदी में जाके ना उस पत्थर को खोज के ले आओ, लेकिन उस पत्थर को जिस चीज में तुम स्पर्श कराओगे वो चीज सोने का बन जाएगा। तो उसी से पूछता है कि अच्छा ऐसा बात है, तो उस पत्थर का पहचान करने का तरीका क्या होगा, कैसे हम उस पत्थर को पहचानेंगे कि सोने का बन जाए, ऐसा पत्थर का पहचान कैसे हो सकता है। तो गुरुजी बोले कि अच्छा ठीक है, इसके लिए तुमको क्या करना, जब तुम पत्थर को हाथ में लोगे ना तो तुम्हें गर्म फील होगा, गर्मी का अनुभूति करवाएगा। बोला ठीक है, तो उस से चला जाता नदी में जाके पत्थर की तलाश करने लगता है, बहती धारा में पत्थर का तलाश करता है कि पत्थर कहीं मिल जाए। वो पूरे 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना तक प्रयास करता है, पत्थर उसको नहीं मिलती है। और आखिरकार, और उसका जो स्पीड है, पत्थर तराशने का जो स्पीड है ना, बहुत बढ़ गया। मतलब पत्थर को हाथ में लेता है, बस थोड़ा देर रखता है, चेक करके फेंक देता है, थोड़ा देर हाथ में रखा, चेक किया, फेंक दिया, फिर थोड़ा देर, मतलब ऐसे करके हर एक पत्थर को छान मारता है कि कौन सा पत्थर से गर्मी का अनुभूति हो रहा है, किस पत्थर के सहारे हम हर चीज को सोना में बदल सकते हैं। इस तरह वो बार बार हाथ में लेता है, और हाथ में लेने के बाद क्या करता है, फेंक देता है, बार बार हाथ लिया, चेक किया, फेंक दिया, बार बार हाथ लिया, चेक किया, फेंक दिया, ऐसे वो कर रहा है, ठीक है ना। तो एक बार क्या होता है, उसका हाथ में अचानक वो पत्थर लग जाती है और वो चेक करता है, बस फेंक देता है, क्योंकि उसका आदत क्या है, फेंकने वाला बन गया था। इसलिए वो भी क्या करता है, जो पत्थर उसके हाथ में, जो गर्म होने वाला पत्थर हाथ में लगा था, और वो फेंक दिया तुरंत, और उसके मुंह से तुरंत निकलता है, हे भगवान हम ये क्या कर बैठे। दोबारा वो खोजता है, धारा इतनी तेज बह रही थी कि वो पत्थर उसको फिर से दोबारा मिलता ही नहीं है। वो दिन भर माथा पीट लेता है, ठीक है। और वो जो पत्थर जो उसके हाथ में लगा था, सुनहरा पत्थर, जिसके जरिए क्या है कि हर चीज सोना में बदल जा सकता है, वो पत्थर चला गया। कहानी बहुत सिंपल है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। हम लोग हर कोई अपना जीवन में ऐसा आदत बना लिया ना कि हर चीज को चेक करके छोड़ देना, हर चीज को चेक किए, थोड़ा सा देखे, चल गए। कोई भी चीज को ना मन से नहीं करते। बाबू देखो, जब तुम कोई चीज को चाहते हो ना, शिद्दत से उसको चाहना बहुत जरूरी है। आप कुछ भी जीवन में हासिल करना चाहो, आप उसको बेमन से करोगे ना, बेढंग तरीके से करोगे ना, तो आपके हाथ में तो आएगी, फिर निकल के चली जाएगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लगे रहना पड़ेगा। हम क्लास में देखते हैं, बहुत सारे बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, कुछ बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे बच्चे, वो क्लास को रेगुलर करते हैं, बाकी सब चीज को छोड़ के क्लास करता है। बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे ना, मैं देखता हूँ रेगुलर क्लास ज्वाइन करते हैं। बाकी बच्चों के लिए मैसेज यही है कि आप रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हो, तो रेगुलर क्लास करना स्टार्ट करो। ये कहीं ना कहीं आपका दिखाता है ना कि आपके लिए ट्यूशन से ज्यादा और भी इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। आप में शिद्दत की कमी है, बस आप वही कर रहे हो, ले रहे हो, चेक कर रहे हो, फेंक रहे हो, यही कर रहे हो।
और हर चीज को ना, हर एक चैप्टर को ना लेना है, उसको एब्जॉर्ब करके रख लेना अपने पास, फेंकना नहीं है। आप कर यही रहे हो, आप कोई चैप्टर को याद कर रहे हो, पढ़ रहे हो और फिर उसको क्या कर रहे हो, फेंक दे रहे हो, पढ़ रहे हो, याद कर रहे हो, फेंक दे रहे हो, उसको अपने पास नहीं रख रहे हो, उसको रखना पड़ेगा, उसको चेक करके अपने पास रखना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप कोई चीज को सफल पा सकते हो। प्रयास बहुत ज्यादा जरूरी है बाबू, प्रयास करना ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। दशरथ मांझी का नाम हम लोग हर कोई सुने, उनका फिल्म जो रिलीज हुआ तो उसके बाद वो आदमी बहुत चर्चा में आए थे, हर व्यक्ति उनका नाम से परिचित है, दशरथ मांझी। 80 साल तक वो आदमी जाके पत्थर पहाड़ पर हथौड़ा बजा रहा है, एक छेनी और हथौड़ी से 80 साल तक। तो पहाड़ को भी रास्ता छोड़ना पड़ा उनके लिए कि हाँ भाई चाहिए आपके लिए रास्ता है, वो भी रास्ता छोड़ के पहाड़ हट गया। तुम इमेजिन कर सकते हो? आज हम लोग क्या करते हैं, 1 महीना क्लास करते, 1.5 महीना क्लास करते, जिम जाते, 7 दिन जिम गए, बस हो गया, बॉडी नहीं बना, छोड़ दिए। तुम कोई भी काम देखो, तुम सिंगिंग करने जाओ, 7 दिन 10 दिन क्लास किए, छोड़ दिए। 2-4 को बढ़िया फुलझड़िए से लड़की आई तो ठीक है, 1 महीना क्लास कर लिए, नहीं तो वो भी गया। कहीं तुम स्पोकन क्लास करने जाओ, कहीं लर्निंग में तुम जाओ, आदत क्या बन गया, मेंटलिटी क्या सेट हो गया कि भाई वहां पे कुछ लड़की लोग रहेगी तो ठीक है, जाना 1-2 महीना क्लास करना, नहीं तो छोड़ देना। 90% बच्चों में ये टेंडेंसी देखा गया, रिसर्च बताती, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरा डेटा नहीं है ना, मेरा डेटा ऐसा नहीं है, रिसर्च इस बात को प्रूव करती है कैसा होता है। हम लोग का आदत क्या बन गया, 1 महीना कहीं क्लास किए, 2 महीना क्लास किए, अच्छा से नहीं किए, आधा मन से बेमन से क्या आए गए गए, सबको बोल रहा चलो देख लेते, ऐसा सोच होता है। ये सोच के साथ आप कभी अपने आप को नहीं बदल पाओगे। अगर आपको अपना फ्यूचर बदलना है तो आपको अपना आज बदलना पड़ेगा और उस काम को शिद्दत से चाहना पड़ेगा, कि शिद्दत से दिखाना पड़ेगा कि हाँ सर हम इसके प्रति डेडिकेटेड है, जो मिल रहा है मेरे लिए बेस्ट है, इसको अच्छा से मुझे करना है ना। और एक बात, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। 1 महीना 2 महीना हुआ, सर ये सर वैकेंसी नहीं आ रहा, सर वैकेंसी नहीं आ रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर वो, इतना पेशेंस लूज करने से नहीं चलेगा। हमने 2015 में कब एग्जाम हम पास किया, डिप्लोमा 2015 में मैंने पास किया डिप्लोमा, 2019 में जाके मेरा जॉब हुआ, 4 साल, दोबारा मैं एक बार डिप्लोमा कर लेता उतना टाइम में। तुम इमेजिन करो, 2015 में मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, 2019 में मेरा जॉब हुआ, 4 साल तक वेट किया मैं, उस बीच एक और डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हो जाता है कि नहीं। तो पेशेंस और धैर्य रखना बहुत जरूरी है। आप जिस चीज में आओ उसमें धैर्य और पेशेंस रखना तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और शिद्दत के साथ काम करना जरूरी है। 4 जगह भाग के, नाच के, दिमाग को दौड़ा के तुम काम कराओगे, देखो टेस्ट सब चीज करो, नो डाउट बहुत अच्छा है, जहां करो लेकिन ईमानदारी से करो। ये नहीं कि सब जगह ले लिया, पता चला कहीं अच्छा से नहीं किया, ये नहीं होना चाहिए। आप मेरे पास क्लास कर रहे हो, और भी सर के पास पढ़ रहे हो, और भी कहीं कर रहे हो, यूट्यूब में जो कर रहे करो, लेकिन पूरा ईमानदारी से करो। हाँ सर वहां पर भी कर रहे हैं, लेकिन ईमानदार वहां पे भी है, आपके प्रति भी सर ईमानदार है, हम सारा एग्जाम देते हैं सर, सारा क्लास अटेंड करते हैं, आपका नहीं होता तो सर वीडियो क्लास देखते हैं आपका सर, ये होना चाहिए। अगर ये चीज अगर आपके अंदर नहीं रहेगी वो तो मैं लिख के देता हूं, आप हर बार वही फेल हो गए, आप चाहे जितना भी प्रयास कर लो। चेंज करना है तो ट्यूशन और क्लास टीचर को मत चेंज करो, चेंज करना तो अपने अंदर चेंज करो। अगर आपको एक चांस में जॉब क्रैक करना है तो सबसे बड़ा बात है कि पहले आपको अपने अंदर को चेंज करना होगा, खुद में बदलाव लाना पड़ेगा, शिद्दत से चाहना पड़ेगा उस चीज को कि हाँ मेरा सर डेडिकेशन है 100%। मैं ऐसा एक दो नहीं बहुत सारे बच्चों को देखा जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किए, उसमें सबसे बड़ी बात ये थी ना कि मुझे इस बार निकालना है, एनी हाउ निकालना है। घर में शादी है, शादी अटेंड नहीं किया, दुर्गा पूजा का पार्टी नहीं मनाया, दिवाली में दिया नहीं जलाया उसने, होली में रंग नहीं लगाया, तब जाकर एक बार में जो होता है। हम लोग सब चीज करते हैं, हम लोग दिवाली में दिया भी जलाते हैं, होली में वो रंग भी लगाते हैं, दुर्गा पूजा में मिठाई भी खाते हैं, घूमते भी हैं, और उसके बाद बोलते हैं दोस्त भी है, गर्लफ्रेंड भी है, 10 तरह का चारों तरफ नेटवर्क बना के रखे, और लास्ट में बोलते हैं नौकरी नहीं हुआ, कहां से होगा। आप ब्रेन को एक जगह कंसंट्रेट तो करो, है ना। अभी घर में एवरेज कितना घंटा पढ़ते हो, खुद से बताइए ईमानदारी से। 2 घंटा से ज्यादा स्टडी करते हो, मेरे पढ़ाने के बाद नहीं करते, कहां से जॉब होगा। जॉब चाहिए तुमको 60,000 महीना वाला, और ईमानदारी कितना, खुद के जॉब के प्रति कितना ईमानदार बने। कभी जाके देखो पटना वाला लड़का 12-12 घंटा पढ़ता है रूम में बैठ के, वो लोग। तो ऐसा करने से नहीं होगा, आपको उस चीज के प्रति ईमानदार निष्ठा से काम करना पड़ेगा, तभी आपका जॉब होगा, और ये चीज बहुत मायने रखता है, और पेशेंस रख के काम करना पड़ेगा। अभी वैकेंसी कुछ देर, अभी मैंने एनालिसिस जो किया, मेरा अनुभव जो बताता है वैकेंसी आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ तैयारी करो, एकदम अपने आप को एकदम लोहा बना के रखो कि जिस दिन आएगा एक ही वार मारना है, ऐसा तलवार बना के रखो कि जिस दिन वैकेंसी आएगा एक ही वार में एकदम पार करना है। इतना धार अपने आप को करो ना, इतना धार करो कि जिस दिन वैकेंसी आए, जिस टाइम मौका मिले मुझे, एक बार में उसको पार कर देना है, चाहे जो भी हो जाए। बस 1 अटेम्प्ट, वो फाइनल अटेम्प्ट होगा, उस बार जो करना, नेक्स्ट बार हमको वैकेंसी भरना ही नहीं। ये सोच के साथ एग्जाम फॉर्म फिलअप करो और एग्जाम दो, और अगर तैयारी नहीं हो तो एग्जाम देने मत जाना, अच्छा तैयारी नहीं, छोड़ देना। इस विचार के साथ जाओ कि हाँ करना है तो करना है,
ठीक है, ये नहीं कि टेस्ट करने चलेंगे एग्जाम में, सर टेस्ट करते कैसा होता नहीं होता। 90% बच्चे ना टेस्ट के उद्देश्य से जाते हैं एग्जाम में। टेस्ट कैसा होता है थोड़ा देखे तो, माहौल क्या होता है, इन्वायरमेंट क्या होता है, बच्चे लोग कैसे आते हैं, टीचर कैसे पूछते हैं। अरे गधा, हर सब्सिडरी का इन्वायरमेंट और हर सब्सिडरी का पूछने का एग्जाम का तरीका अलग अलग होता है, तुम कितना टेस्ट करेगा। ऑल इंडिया में तो ऐसा है, हर जगह अलग अलग पैटर्न है, हर जगह सिस्टम अलग है, तो टेस्ट करेगा तो तुम्हारा जीवन तो खत्म हो जाएगा उसी में। टेस्ट पे मत जाओ, एकदम पूरा दम तैयारी के साथ फोकस होके जाओ, ठीक है। और अगर खुद पे विश्वास ना हो कि सर इस बार एग्जाम पास कर पाएंगे, मत दो एग्जाम, मत ही दो, ठीक है। तो इस विचार के साथ जाओ, आप लोग का जो करियर है बेस्ट बनेगा, हर हिसाब से अच्छा बनेगा, ठीक है। चलो इस विचारों के साथ क्लास स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्लास को अपना आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू सभी को। एक सवाल आया सर मेरा 2006 में कंप्लीट हो गया, इस तरह का सवाल हम लोग बाद में ले लेंगे आपका, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं कि आपने गवर्नमेंट जॉब का टारगेट कब बनाया था, ये सोचना बहुत बड़ी बात है। अपने आप से पूछो कि मेरा टारगेट कब है, कब मैंने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब लेना है। जैसे मैंने सोचा था 2015 जो डिप्लोमा खत्म होने के 1 साल बाद 2016 में मैंने सोचा था गवर्नमेंट जॉब लेना है, तो वहां से 3 साल लगा। अब भी सोचो कि मैंने कब सोचा था कि सरकारी नौकरी मुझे चाहिए तो चाहिए, ऐसा डेडिकेशन के साथ मुझे कोल इंडिया में नौकरी करना है, ऐसा सोच आपके अंदर कब आई थी। इस विचार को आप याद करो, फिर मुझे बताना कितना टाइम लगा। केवल आप पढ़ रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, आपके अंदर उस तरह का विचार कब जन्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इस बात टुडेस टॉपिक क्या हम लोग का, सबसे पहले टाइप्स ऑफ सपोर्ट पर डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास हम लोग का सारा चीज हो गया, हम लोग टाइप ऑफ सपोर्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सपोर्ट लिखना स्टार्टिंग करो। अच्छा, क्लास में मौजूद हर एक बच्चा से रिक्वेस्ट है ना, मैं जानबूझ के रजिस्टर वगैरह पुराना जो रजिस्टर जो बच्चे फी दे रहे हैं कि नहीं, मैं उसको सर्च नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप सबसे रिक्वेस्ट एक ही है बाबू, अच्छा लगता नहीं है बार बार एक ही चीज को रिपीट करना, और आज शायद क्लास में मैं पहली बार बोल रहा हूँ। बाबू आप लोग का जिसका फी है ना, अपना जमा कर देना, है ना, जिसका भी ड्यू पैसा है वो जमा कर देना, मुझे 2-3 दिन के अंदर जमा कर दो, है ना। वो सबका जरूरत पड़ता है ना, आप लोग जमा कर देना, क्योंकि इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं कि एक क्या बोलते हैं, एक तरह से इस तरह से समय, इस तरह से ज्यादा देर तक लटका के मत रखो, ठीक है। आप समझ में नहीं आ रहा क्लास कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है ना। आप अगर क्लास नहीं भी कर रहे हो, नहीं भी करना चाहते हो, तो एक मैसेज कर देना कि सर अब ठीक है मेरा हो गया, अब हम आगे नहीं करना चाहते, ठीक है ना। चलो, क्योंकि मुझे भी आप लोग को जो बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, क्लास के ऊपर बोझ बढ़ रहा है ना, एप्लीकेशन के ऊपर ये चीजें हैं, तो उस पर संख्या को कम करना वैसे ही। चलो तो हम लोग आज का टॉपिक क्या है, सपोर्ट स्टार्ट करते हैं। टुडेस टॉपिक व्हाट, टुडेस टॉपिक सपोर्ट। हम लोग टाइप्स ऑफ सपोर्ट पे चर्चा करेंगे। आज का क्लास किसके ऊपर होगा, तो पहला क्लास हम लोग सपोर्ट पे चर्चा करते हैं कि सपोर्ट क्या होता नहीं होता है, इस पे हम लोग देखते हैं, सारा चीज देखते हैं। तो प्रीवियस टॉपिक क्या था, हम लोग देखे थे कि सपोर्ट लगाने के लिए क्या था, प्रेशराइज थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया गया था। प्रेशराइज थ्योरी के बारे में, सर गवर्नमेंट जॉब को करके जाएंगे कैसे भी, वेरी गुड। देखो तो हम लोग सपोर्ट पे डिस्कशन स्टार्ट किए थे। सपोर्ट में हम लोग क्या देखे थे कि प्रेशराइज थ्योरी के बारे में पढ़े थे कि प्रेशर किस तरह से आता है, किस तरह से रोप के ऊपर लोड पड़ता है, हम लोग सब चीज स्टडी कर चुके हैं। हम लोग जान चुके हैं कि सपोर्ट क्यों लगाते हैं, रीजन क्या होता है नहीं होता, ये सब देखें। और सपोर्ट लगाने का सबसे बेसिक रीजन क्या था, हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे, आप लोग भी शायद देखे होंगे कि हम लोग देखे थे कि प्रेशर आर्च थ्योरी को हम लोग स्टडी किए थे, और उसमें देखे थे कि मान लो ये मेरा गैलरी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे थे, एक डोम शेप का क्या हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा था इस तरह से, और इस तरह से प्रेशर क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है ना, ये सब हम लोग देखते थे, और इस शेप में सबसे ज्यादा लोड लग रहा है। तो आज का टॉपिक क्या, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो इस पे सपोर्ट करना है वो कितना तरह का सपोर्ट हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या सपोर्ट मेरे पास ऑप्शन है जो यहाँ लगाया जा सकता है, जो इसको सपोर्ट किया जा सकता है। तो आज का क्लास इसी से रिलेटेड है, इसी से हम लोग सारा चीज को स्टार्ट करेंगे और अपना टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो देखो अगर हम तुमसे बोले, मान लो हम तुमको बोले वो बताओ तो टाइप ऑफ ह्यूमन बींग्स बताओ, इंसान कितने तरह का होता है, तो तुम क्या बोलोगे, सर किसके अनुसार, लंबाई के अनुसार बताएं तो 3 तरह का होगा, हाई मैक्सिमम हाइट वाले, मीडियम हाइट वाले, लो हाइट वाले। उम्र के हिसाब से बताएं तो उसमें भी 3 तरह का होगा, बूढ़ा जो यूथ है, जो ओल्ड एज वाले हैं, जो बच्चा है, इस तरह होगा। नॉलेज के हिसाब से बताए थे, एक बहुत लो ग्रेड का नॉलेज रखता है, एक मीडियम नॉलेज रखता है, एक हाई ग्रेड का नॉलेज रखता है। तो जो भी चीज हम लोग डिवाइड करते हैं ना, तो उसका बेस होता है कि किस बेस पे उसको डिवाइड किया जा रहा है कि नहीं। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं, जब बांटते हैं, तो उसका बेस होता है, एक आधार होता है, उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो टाइप्स ऑफ सपोर्ट है, तो किस बेसिस पे टाइप ऑफ सपोर्ट के बारे में बात करें हम लोग, ये जानेंगे, और उस अनुसार कितना तरह का सपोर्ट होता है वो जानेंगे। तो मोटा मोटे 5-6 तरह का टाइप्स ऑफ सपोर्ट को हम लोग डिस्क्राइब किए हैं डिटेल्स में, और वो सारा का नाम को जानेंगे आज का टॉपिक में, क्या क्या टाइप्स ऑफ सपोर्ट होता है, उसका मेनली पार्ट क्या है। तो सबसे पहला होता है अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के आधार पे,
पहला सपोर्ट का बेसिस क्या है, वो किस बेसिस पे है, बेसिस ऑन ए नंबर पॉइंट क्या है, अकॉर्डिंग टू नेचर। व्हाट, अकॉर्डिंग को मैं छोटा लिख रहा हूं, ए स्लैश सी, अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के हिसाब से, नेचर मतलब उसका प्राकृतिक कैसा, उस हिसाब से सपोर्ट कितना तरह का होता है। तो अकॉर्डिंग टू नेचर देखा जाए तो जो सपोर्ट होता है बेसिकली दो तरह का होता है। इसमें कितना होता है, दो तरह का होता है। एक को बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं नेचुरल सपोर्ट, नेचुरल सपोर्ट, नेचुरल सपोर्ट, सपोर्ट, नेचुरल सपोर्ट। ये सब छोटा छोटा सवाल है, लेकिन एग्जाम में ना तुम नहीं बना पाओगे, गलत कर दोगे, ठीक है। और दूसरा बोलते हैं आर्टिफिशियल सपोर्ट, आर्टिफिशियल सपोर्ट, बहुत बेसिक चीज है ना, बेस सपोर्ट एकदम बेसिक चीज है। तो नेचुरल सपोर्ट और आर्टिफिशियल सपोर्ट। अब सवाल आता है कि सर नेचुरल सपोर्ट मतलब क्या होता है। देखो, वैसा सपोर्ट जो नेचुरली वहां पर अवेलेबल है, जो माइंस में नेचुरली लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है, उसको नेचुरल सपोर्ट बोलेंगे। जैसे कोल पिलर, जैसे मान लो कोल पिलर, कोल पिलर क्या सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल है। अगर कोल पिलर हटा दोगे तो जमीन धंस जाएगा। तो कोल पिलर क्या नेचुरल सपोर्ट है। कोल बैरियर, कॉमा कोल पिलर, कॉमा बैरियर, जो बैरियर आपका होता है, किसका बैरियर, कोल बैरियर का मैं बात कर रहा हूं ना। कोल पिलर हो गया, कोल बैरियर हो गया, है ना। जो रीव आप कह रहा था, रीव, जो रीव आप छोड़ देते हो, वो सब का सब क्या है, नेचुरल सपोर्ट का पार्ट है, सभी का सभी नेचुरल सपोर्ट में आएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जो बचा, इसके अलावा जो भी बचा, तुम बोलोगे सर आर्टिफिशियल सपोर्ट क्या है, जो तुम लगा रहे हो। तुम बोलोगे सर हम प्रॉप लगाते, तो प्रॉप हो गया, पोग लगाते, पोग हो गया, है ना। तुम जितना भी लगाए, रूफ बोल्ट लगाए, रूफ बोल्ट क्या हो गया, आर्टिफिशियल हो गया। जो तुम एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तुम बोलेगे सर हम कहीं कहीं पे पिलर बना देते, पिलर, तो पिलर भी हो गया। तो इस तरह से जितना भी सपोर्ट है ना, बहुत तरह का होता है, बहुत सारा चीज, कम से कम 20-25 तरह का है। सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे करके। तो फिलहाल तुम जान लो कि इस तरह से अकॉर्डिंग टू नेचर के हिसाब से देखा जाए तो दो तरह का सपोर्ट होता है, नेचुरल सपोर्ट और आर्टिफिशियल सपोर्ट। दोनों सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू सवाल कभी भी कहीं पर भी कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग किसी भी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते, हर एक चीज पढ़ना जरूरी है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल। अगर वर्किंग प्रिंसिपल के हिसाब से देखा जाए, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल, काम जिस तरह से करता हूं, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू वर्किंग प्रिंसिपल। और इसमें तुम एक और वर्ड इंक्लूड कर सकते हो, टाइम, टाइम टेकिंग लोड, टाइम टेकिंग, टाइम, टाइम टेकिंग ऑफ लोड, लोड लेने का, किसका, लोड लेने का टाइम टेकिंग, कितना समय में लोड ले रहा है। इस बेसिस पे देखा जाए तो दो तरह का सपोर्ट होता है। इसको थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे, अच्छा समझाएंगे। पहले देखो एक नंबर, उसको बोलते हैं एक्टिव सपोर्ट, एक्टिव सपोर्ट। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि सर एक्टिव सपोर्ट क्या होता है। दूसरा नंबर पैसिव सपोर्ट। आज तुमको कभी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सभी बात क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये अक्सर पूछता है थ्योरी में भी, अब कभी इंटरव्यू वगैरह भी देने जाओगे, समय आ रहा है इंटरव्यू देने का, तो कभी इंटरव्यू वगैरह भी देने जाओगे तो एक्टिव और पैसिव सपोर्ट का डेफिनेशन बहुत ज्यादा बुक्स में पूछता है, बहुत जगह लिखा रहता है, क्या होता नहीं, तो उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखो, तो सबसे पहला पार्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पे काम करता है, उस हिसाब से दो तरह का सपोर्ट होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्चुअली तुम बोलोगे सर ये सब कहाँ लिखा हुआ है, हम नहीं पढ़े। एक्चुअली मैंने जब स्टडी किया ना, तो मुझे लगा कि इस तरह से इसको डिवाइड किया जा सकता है, तो मैं अपने सोच के साथ इसको मेंशन किया हूं, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तुम लोग जस्ट समझने का प्रयास करना। तो एक्टिव सपोर्ट क्या होता है, पैसिव सपोर्ट। देखो, वैसा कोई सपोर्ट, ठीक है, जो लगाने के साथ अपना काम करना स्टार्ट करता है। देखो ध्यान सुनो, वैसा कोई सपोर्ट जो लगाने के साथ अपना काम स्टार्ट कर दिया, उसको बोलते हैं एक्टिव सपोर्ट। ध्यान सुनो फिर से, वैसा कोई सपोर्ट जो लगाने के साथ अपना काम करना स्टार्ट कर दे, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव सपोर्ट। पैसिव सपोर्ट किसको बोलेंगे, वैसा सपोर्ट जो लोड आने के बाद काम करता है, उसको बोलते हैं पैसिव सपोर्ट। ध्यान सुनो, ये कब काम करे, एक्टिव सपोर्ट लगाने के साथ। कब काम करेगा, लगाने के साथ, लगाने के साथ, तुम लगाए उसके साथ ये काम करना स्टार्ट कर दिया। पैसिव सपोर्ट काम कब करेगा, लोड आने के बाद। इसको लिए लोड चाहिए, इसके लिए लोड आना चाहिए, लोड आने के बाद, आने के बाद लोड आएगा तभी ये काम करेगा। सिंपल बात यही है, एक्टिव सपोर्ट जैसे लगा दिया वैसे काम करना स्टार्ट कर देगा। पैसिव सपोर्ट जब लोड आएगा तब वो काम करेगा। उदाहरण बोलो सर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, मैं तुमको उदाहरण देकर समझाता हूं, ध्यान से देखो। ये तो बहुत सिंपल था, नेचुरल और आर्टिफिशियल, है ना। नेचुरल मतलब जो नेचुरली वहां पर है, और आर्टिफिशियल मतलब जो हम लोग लगाए थे, ठीक है। अब हम लोग इस पे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अगर एक्टिव सपोर्ट और पैसिव सपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, क्या जो यहाँ पर जो कवि है वो क्या कहना चाह रहा है, कवि बोलेंगे, है ना, कवि बोलते हैं। तो कवि यहाँ क्या कहना चाहता है, एक्टिव सपोर्ट कवि क्या कहना चाह रहा है, कवि बोलना ही लगाने के साथ लोड लेगा, और कवि इसमें क्या बोलना चाह रहा है, पैसिव सपोर्ट मतलब लोड आने के बाद ये अपना काम स्टार्ट करेगा। ये कैसे काम करेगा, लगाने के साथ ये काम करना स्टार्ट करेगा, लोड आने के बाद काम करेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है बाबू, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैं तुमको एक देता हूँ, उदाहरण के लिए तुम देता हूँ, जैसे मान लो तुम रूम कहीं घर गए, घर में रूम रेंट पे लिए, जैसे तुम रूम रेंट लिया तुम्हारा रेंट लगना स्टार्ट हो गया, ओके, ये हो गया।
ये हो गया तुम्हारा रूम रेंट लगना स्टार्ट हो गया। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तुम घर में कनेक्शन लिए हो, जब तक तुम बल्ब नहीं जलाओगे तब तक तुम्हारा बिजली बिल नहीं आएगा। रूम का रेंट है, जैसे तुम बुक किए वैसे तुम्हारा बिजली बिल, तुम्हारा रूम रेंट आना स्टार्ट। लेकिन बिजली के साथ क्या है, जब तक तुम उसको चलाओगे नहीं तब तक तुम्हारा बिजली बिल नहीं आएगा। सेम चीज यहां पर भी है एक्टिव सपोर्ट लगाने के साथ। कैसे समझा देता हूं, जैसे मान लो हम लोग का एक्टिव सपोर्ट का सबसे अच्छा एग्जांपल है रूफ बोल्ट। क्या है, रूफ बोल्ट। रूफ बोल्ट हम लोग बोलते हैं इसको, रूफ बोल्ट। और इसको पैसिव सपोर्ट का एग्जांपल सबसे अच्छा क्या है, प्रोप सपोर्ट है। क्या बोलते इसको हम लोग, प्रोप सपोर्ट। प्रोप सपोर्ट, प्रोप सपोर्ट धारण होता है। ठीक है, तो क्या होता है देखो, जैसे मान लो ये मेरा रूफ है ना, रूफ है। अब हम लोग मान लो इसमें डिफरेंट टाइप्स का लेयर से मिलकर बना हुआ है। तो जैसे ही रूफ बोल्टिंग को हम लोग लगाते हैं, रूफ बोल्ट को जैसे तुम क्या किया, रूफ बोल्ट को क्या किया, यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया सब बेयरिंग प्लेट लगा के, वैसे ही 2 घंटे के अंदर जैसे इंस्टॉल किया ना, तुरंत ही अपना काम स्टार्ट कर दिया, अपना वर्क, इसका फंक्शन था अपने स्टार्ट कर दिया। इसको कुछ बोलना नहीं पड़ा कि तुम अपना काम करो। क्या किया, सबसे पहले लेयर को आपस में बना के, लेयर को आपस में जोड़ के क्या इफेक्ट करके, बीम इफेक्ट, जो इसका बीम इफेक्ट है वो बीम इफेक्ट तुरंत डाल दिया इस पे। लेयर को झुकने उकने नहीं दिया, तुरंत क्या किया, अपना बीम इफेक्ट स्टार्ट कर दिया लगाने के साथ, है ना। तुम बोलोगे सर इसमें भी लोड आएगा तब नहीं झुकेगा, ऐसा नहीं। जैसे तो तुम लगाओगे ना तो बीम इफेक्ट अपना स्टार्ट कर देगा, बीम थ्योरी में काम करने लगेगा। साथ ही साथ अगर मान लो इसमें क्रैक्स वगैरह डेवलप किया हुआ है, हम लोग रूफ बोल्टिंग में इसको पढ़ेंगे आने वाला टाइम में डिटेल्स में, तो उसको भी क्या करेगा, आपस में जोड़ देगा। ये कौन, रूफ बोल्ट। लेकिन अगर मान लो कहीं पर मेरा क्या है, इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं हम लोग। कहीं पर मान लो मेरा क्या है, प्रॉप सपोर्ट लगाना है। मान लो यहाँ पर क्या है, मेरा ये रूफ का स्ट्रक्चर है इस तरह से, और हम लोग क्या किया, यहाँ पे प्रॉप सपोर्ट लगाए, है ना। हम लोग चलो यहीं पे दिखा देता हूँ, यहाँ पर तुम क्या किया, प्रॉप सपोर्ट लगा, इस तरह से प्रॉप सपोर्ट लगाए। ये जमीन था तुम्हारा, यहाँ पे तुम क्या किया, एक वेज लगा के यहाँ पे प्रॉप सपोर्ट, एक पाटा लगा, प्रॉप सपोर्ट लगा। अब इस सपोर्ट में क्या होगा, ये नॉर्मली तुम देखोगे टाइट है, ठोकोगे तो क्या टाइट दिखेगा ये, लेकिन जब तक इसमें लोड नहीं आएगा, जब तक इसमें लोड नहीं पड़ेगा, तब तक ये पूरी तरह टाइट होकर जाम नहीं होगा। ध्यान समझना, जब इसमें लोड आएगा ना, ये वाला लोड आएगा ना प्रॉप में ना, तब जाकर ये क्या खूंटा ठीक से खड़ा हो जाएगा कि हाँ अब हम लोड ले रहे हैं। बिना किसी लोड का लोड लेगा ही नहीं, उसपे तो कोई लोड है नहीं, तुम लगाए तो टाइट कर दे तो क्या हुआ, कोई मतलब नहीं उसका, है कि नहीं। अगर तुम नहीं लगा दे तो भी ये खड़ा था, अभी तुम लगाए तो भी ये खड़ा है। जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तब ये क्या होगा, उस लोड को लेना स्टार्ट करेगा। जैसे उदाहरण के लिए मान लो तुम खड़ा है, तुम हाथ ऐसे ऊपर करके रखे हो, तुम्हारा हाथ में हम कोई लोड देंगे तब ना तुम लोड लेगा। तुम हाथ ऐसे करके रखो या ऐसे रखो, क्या फर्क पड़ता है, कोई वर्क तुम किया ही नहीं। जब तुम्हारा हाथ में कोई सामान रख दिए, कोई भारी सामान ला के ऐसे उठा के तुम्हारा हाथ में डाल दिए, तब तुम क्या किया, तब उस चीज को तुम लोड लिया। तो उसी तरह जब ये झुकेगा ना, रूप में कन्वर्जेंस होगा ना, जब इसमें सैगिंग होगा ना, तब जाकर क्या होगा, ये लोड लेना स्टार्ट करेगा। बिफोर दैट ये लोड नहीं लेता है। लेकिन ये जो रूफ बोल्ट है, जैसे अंदर गया ये लोड तो नहीं ले रहा, लेकिन बीम इफेक्ट अपना स्टार्ट कर दिया। यहीं पे जो बीम है ना, बीम बना दिया ये ऊपर में, तो अपना काम ये स्टार्ट किया। लेकिन ये अपना काम कब स्टार्ट किया, जब इसमें लोड आया तब। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग पैसिव सपोर्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पैसिव सपोर्ट, क्योंकि इसका काम तभी आएगा जब ये झुकेगा, जब इस पे लोड आएगा। लेकिन ये काम क्या है, जैसे लगा वैसे काम करने लगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्टिव सपोर्ट। अब सर क्या ऐसा कोई तरीका है जिसमें हम लोग देख के पता कर सके कि कौन एक्टिव है कौन पैसिव? देखो, जितना भी एक्टिव टाइप का सपोर्ट होगा सब स्टार्टर के अंदर लगेगा। जैसे केबल बोल्टिंग, जब हम लोग केबल बोल्टिंग करते हैं, है ना, एक्टिव सपोर्ट है। मान लो क्या हम लोग करते हैं, हम लोग मान लो रूफ बोल्टिंग हो गया, केबल बोल्टिंग हो गया, रूफ स्टिचिंग हो गया, जितना भी है, केबल बोल्टिंग, रूफ बोल्टिंग हो गया ना, इसका उदाहरण क्या हो गया, एक्टिव सपोर्ट का क्या हो गया, रूफ बोल्ट हो गया। केबल बोल्टिंग तुम लोग नाम सुने हो, केबल बोल्टिंग है ना, केबल बोल्टिंग है ना, ये हो गया। ठीक है, रूफ स्टिचिंग जो होता है, रूफ स्टिचिंग करना, रूफ स्टिचिंग, ये सारा का सारा पार्ट क्या आएगा ना, एक्टिव सपोर्ट है, क्योंकि सब स्टार्टर के अंदर लग रहा है। तो स्टार्टर के अंदर लगने वाला सपोर्ट क्या एक्टिव सपोर्ट है, और जो बाहर से लगता है वो सब पैसिव सपोर्ट है। तुम बोलोगे सर पावर सपोर्ट मेरा बाहर आता, क्या वो पैसिव सपोर्ट है? हाँ, पावर सपोर्ट भी पैसिव सपोर्ट ही है, क्योंकि वो रूफ के अंदर नहीं जा रहा। रूफ के अंदर लगने वाला सपोर्ट एक्टिव सपोर्ट का पार्ट होता है, ये एक्टिव सपोर्ट में आएगा। ठीक है, समझ में? तो रूफ बोल्टिंग जो सपोर्ट क्या होता है वो ये एक्टिव सपोर्ट। अब पैसिव सपोर्ट में क्या आएगा, इसमें जो बचा, मान लो प्रोप हो गया, प्रोप लिख दिए, वुडन कॉग लिख दो, वुडन कॉग है ना, वुडन कॉग, या वुडन कॉग लिखो या डायरेक्ट कॉग लिखो, जो लिखना लिखो, है ना, जितना भी बच रहा है। ठीक है, पावर सपोर्ट जो तुम्हारा है ना, पावर सपोर्ट, ये भी तुम्हारा क्या आएगा, पैसिव सपोर्ट का ही पार्ट है ना, पावर सपोर्ट। ऐसा नहीं कि पावर सपोर्ट है देख के हम लोग एक्टिव सपोर्ट मार दिया, मत करना ऐसा, है ना। मैं उम्मीद कर रहा था कि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग करते हैं ना, क्रॉस बार सपोर्ट। ठीक है, क्रॉस बार सपोर्ट जो होता है, बहुत तरह का सपोर्ट है ना, सारा का सारा तुम्हारा क्या आएगा, सबका सब पैसिव सपोर्ट आएगा। पिलर, जो तुम पिलर डेवलप बनाए हो, पिलर सपोर्ट अगर लगाए हो, तो वो भी तुम्हारा क्या है, पैसिव सपोर्ट में आएगा। केवल वो सपोर्ट जो रूफ के अंदर लगता है, वो केवल मेरा इसका पार्ट आएगा, वो एक्टिव सपोर्ट आएगा। तो दूसरा पार्ट हम लोग देखें, सपोर्ट का दूसरा तरीका से देखें,
ये दो तरीका का हो गया। पहला हम लोग देखें ऑन बेसिस ऑफ तुम्हारा नेचर, और दूसरा देखिए वर्किंग प्रिंसिपल के आधार पे। तो बेसिस नेचर के आधार पे दो तरह का हम लोग देखें, और प्रिंसिपल के आधार पे दो तरह का देखें। ये दो पार्ट हुआ, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, ठीक है। इंस्टॉलेशन जैसे तुम लगा रहे हो, लगाने के हिसाब से, ठीक है, जिस तरह से तुम लगा रहे हो उसके हिसाब से, ठीक है, ध्यान सुनना। तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन सपोर्ट का क्या है? सी नंबर, अकॉर्डिंग टू इंस्टॉलेशन, अकॉर्डिंग टू री इंस्टॉलेशन लिखो, री इंस्टॉलेशन, री इंस्टॉलेशन फिर से लगाने के बारे में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्या? री इंस्टॉलेशन, यानी सपोर्ट को अगर दोबारा कहीं लगाना है तो क्या होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू री इंस्टॉलेशन। तो इसमें क्या होता है? इसमें दो तरह का सपोर्ट होता है। देखो, लगा रहे हो तुम, ठीक है, री इंस्टॉल करना है तुमको किस चीज को, तो दो तरह का होता है। एक जो री इंस्टॉल तुम जिसको कर सकते हो, और एक जिसको नहीं कर सकते। तो यानी एक हो गया तुम्हारा, इसको बोलेंगे टेम्पररी सपोर्ट, टेम्पररी सपोर्ट, टेम्पररी सपोर्ट, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा तुम्हारा परमानेंट सपोर्ट, परमानेंट सपोर्ट। एक क्या आएगा? टेम्पररी सपोर्ट, दूसरा क्या आएगा? परमानेंट सपोर्ट। अब दोनों में अंतर क्या है? देखो, वैसा सपोर्ट जो तुम टेम्पररी रूप से लगा के फिर कहीं खोल के दोबारा लगा सकते हो, क्या बाबू? जिसको तुम टेम्पररी लगाने के बाद फिर उसको खोल के कहीं और लगाई जा सकते। जैसे मान लो तुम कहीं पे क्या लगाए, तुम खूटा लगाए, यानी प्रॉप लगाए, खूटा लगा दी कहीं, तो खूटा लगाने के बाद उसको कहीं खोल के लगा सकते हो नहीं? बिल्कुल ले जा सकते। यहाँ खूटा लगाए, कुछ देर बाद अब कहीं और ले जाओ। चॉक सपोर्ट, CHOC के चॉक, कॉग सपोर्ट, कॉग सपोर्ट, ये सब जितना भी है सब क्या है? टेम्पररी है, जो लगाने के बाद तुम खोल के क्या कर सकते हो? कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, कहीं पर भी लगाया जा सकता है, ठीक है, कहीं पर भी लगाया जा सकता है। सफारी सपोर्ट भी लगाया जा सकता है, ठीक है, सफारी सपोर्ट, सफारी सपोर्ट भी शिफ्ट होता है, ठीक है, सफारी सपोर्ट पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। सब नाम सुन के रखो। देखो यहां से ना एक तरह से इंट्रोडक्शन में मिल रहा तुम लोगों को कि कौन कौन सपोर्ट का नाम है ना। तो परमानेंट में क्या है? जिसको तुम खोल के कहीं नहीं लगा सकते, एक जगह लगा दिया वहीं रह गया वो, उसके बाद नहीं जाएगा। जैसे मान लो ब्रिक का पिलर, मान लो पहला देते इसका नाम रूफ बोल्ट, रूफ बोल्ट ले लो, रूफ बोल्ट लगाए, ठीक है, रूफ बोल्ट लगाने के बाद तुम्हारा इच्छा हो उस रूफ बोल्ट को लगा के दूसरा जगह ले जाए, पॉसिबल है? कभी नहीं खोल पाओगे, जाम हो गया जो जाम हो गया। पहला ब्रिक पिलर, ब्रिक पिलर मतलब ब्रिक पिलर, मान लो तुम क्या किए, तुम पिलर बना दिए माइंस में पिलर बनता, आप लोग को पता होना चाहिए पिलर का भी सपोर्ट होता है इस तरह से, स्क्वायर सबका ना इस तरह पिलर होता है माइंस में, है ना, बहुत सारा। हमारा माइंस में तो बहुत जगह बना हुआ पिलर होता है। मतलब क्या करते हैं हम लोग ना, इस पिलर में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, इस पिलर में हम लोग ईटा से ना पिलर बना देते हैं। कितना क्रॉस सेक्शन होता है? लगभग 1 मीटर का, 1 मीटर इंटू 1 मीटर क्रॉस सेक्शन का पिलर खड़ा कर देते हैं। तो मान लो पिलर तुम कहीं बना दिया, अब तुम्हारा इच्छा हो यहाँ ठीक लग रहा नहीं, कहीं और लगा दे, पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर खूटा तुम कहीं लगाए हो, खूटा सपोर्ट तुम कहीं, प्रॉप मतलब खूटा होता है ना, क्या बोलते इसको, खूटा, जो खूटा सपोर्ट तुम्हारा लगा हुआ है उसको अगर तुम चाहोगे खोल के कहीं और लगाना तो लगा सकते हो। लेकिन यही ब्रिक सपोर्ट, रूफ बोल्ट तुम लगा दोगे, जिसको कहीं और लगाया नहीं जा सकता, एक जगह जहां लगाओगे वहीं पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये फिक्स हो जाएगा, वहीं पे तुम्हारा क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है। इस तरह से रूफ स्टिचिंग भी हो जाएगा, है ना, रूफ स्टिचिंग, ठीक है, ठीक है। ये सारा सपोर्ट हो गया तुम्हारा, ये हो गया, इसके में आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, डी नंबर, अकॉर्डिंग टू जनरेशन। ये शायद मैं पहले भी पढ़ाया हूं, फिर से वाला आया है डी नंबर, तो हम लोग जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू जनरेशन। जनरेशन के हिसाब से, जो जनरेशन मेरा सपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है, इस बेसिस पे 4 तरह का सपोर्ट होता है ना। अभी हम लोग जानेंगे ये जो सपोर्ट जो इतना भी पढ़ रहे हैं, इसका लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है अकॉर्डिंग टू जनरेशन, ठीक है। जनरेशन के हिसाब से सपोर्ट कितना तरह होता है। तो अगर जनरेशन के हिसाब से देखा जाए, सपोर्ट क्या होता है, 4 तरह होता है। पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन मैं छोटा में लिख दे रहा हूं, जनरेशन पूरा लिख दे रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन। दूसरा क्या है, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ठीक है, और फोर्थ जनरेशन। जिस तरह सपोर्ट में चेंजेस हुआ, डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, 2 3 4 नंबर, ठीक है, ये 4 में ही है। अब चारों का क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या है, तो इसके बारे में पहले भी पढ़ा, आपको शायद याद होगा। तो फर्स्ट जनरेशन होता है फ्रेम टाइप सपोर्ट। क्या होता है? फ्रेम टाइप, FRAME, फ्रेम टाइप। सब नोट्स को एक जगह लिख के रखना, ठीक है। दूसरा बोलते हैं चॉक टाइप, CHOC के चॉक टाइप, चॉक टाइप। थर्ड जनरेशन क्या होता है? चॉक, इसको बोलते हैं सिल्ड टाइप, SHIELD, सिल्ड टाइप सपोर्ट, ठीक है। अब फोर्थ जनरेशन क्या है? चॉक सिल्ड टाइप, चॉक
कोई अगर आईएसएम जाएगा ना, आईएसएम में कभी जाने का मौका मिलेगा तो वहां पे ना ये वाला शील्ड सपोर्ट और चौक सपोर्ट तो तुम लोग खुद देखे हो और चौक शील्ड भी देखे होगे, तो ये सब तुमको देखने का मौका मिलेगा। थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन का सपोर्ट आईएसएम में बाहर में ही रखा हुआ है, मतलब गेट के बाहर नहीं, आईएसएम का जो मेन बिल्डिंग है माइनिंग में उसके बाहर रखा गया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू जनरेशन के हिसाब से 4 तरह का सपोर्ट होता है। इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करो। फ्रेम सपोर्ट, केवल फ्रेम स्ट्रक्चर इसमें यूज होता है। चौक सपोर्ट जिसमें चौक लगा हुआ रहता है, चौक टाइप। शील्ड सपोर्ट जिसमें शील्ड लगा रहता है सामने की ओर। चौक शील्ड मतलब चौक भी होता है शील्ड भी होता है, दोनों तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह से मेरा 4 जनरेशन का सपोर्ट होता है मेनली, ये याद रखोगे। और इसका तुमसे पूछ सकता है सवाल कैसा आएगा कि सेकंड जनरेशन सपोर्ट में कौन सा चीज आता है, उस हिसाब से तुम अपना दिमाग लगा के टिक मार के बनाओगे कि हाँ इस जनरेशन में आता है। मैं इसको पढ़ाया हूं, है ना। ब्रिक वाला सपोर्ट हम लोग आने वाला क्लास में डिस्कशन करेंगे। ब्रिक वाला सपोर्ट क्या होता है, पिलर होता है, पिलर्स के ऊपर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी अभी तक हम लोग, सॉरी माफ करना, शायद ये डी होगा ना, अकॉर्डिंग टू जनरेशन ये डी पार्ट में चला जाएगा, डी वाला होगा, ठीक है, डी हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखें, इस 4 तरह का सपोर्ट देखें। अब आखिरी एक बचा हुआ है अकॉर्डिंग टू मटेरियल। मटेरियल जिस तरह से आप सपोर्ट में इस्तेमाल करते हो उस हिसाब से सपोर्ट कितना तरह का होता है, सबसे आखिरी टॉपिक, ठीक है। आज का मतलब इस चीज का टाइप्स ऑफ सपोर्ट का एकदम आखिरी टॉपिक, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, जिस मटेरियल का तुम बनाते हो उस हिसाब से सपोर्ट कितना तरह का होता है उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, ठीक है, जो मटेरियल आप लगा रहे हो सपोर्ट बनाने में उसमें, ठीक है। ई नंबर पॉइंट, पांचवा आधार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाला तुम जान लो, इसमें बहुत सारा पार्ट आएगा। इसमें पहला आएगा वुडन सपोर्ट। वुडन मतलब जो लकड़ी वाला सपोर्ट होता है, वुडन सपोर्ट। वुडन सपोर्ट मतलब जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, जिस सपोर्ट बनाने में हम लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वुड मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या आता है, इसमें आता है तुम्हारा प्रॉप, कॉग, प्रोप हो गया, को हो गया, और क्या आता है, ठीक है, क्रॉस, वुडन क्रॉस बार, वुडन क्रॉस बार, ये सब जितना भी चीज है ना जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है लगाने में, सब का सब वुडन सपोर्ट में काउंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर इसी में देखते हैं हम लोग वुडन सपोर्ट के बाद स्टील सपोर्ट। स्टील जिसमें स्टील का इस्तेमाल होता है, स्टील सपोर्ट जिसमें क्या इस्तेमाल होता है, वो स्टील का इस्तेमाल होता है, स्टील मटेरियल का यूज होता है। स्टील कहाँ कहाँ लगता है, रूफ बोल्ट लगता है, ठीक है, रूफ बोल्ट लगता है, स्टील चौक लगता है, रूफ बोल्ट, ये बार बार इसका नाम आ रहा है ना रूफ बोल्ट, हम लोग इसको बहुत बार पढ़ेंगे और बहुत अच्छा से क्लास करेंगे ना रूफ बोल्ट के बारे में। रूफ बोल्ट है ना, कॉमा स्टील चौक, कॉमा रूफ बोल्ट हो गया, स्टील चौक हो गया। पिट प्रॉप है ना, पिट प्रॉप, इसके साथ पावर सपोर्ट जो आएगा स्टील में ही आएगा, पावर सपोर्ट है ना, पावर सपोर्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा फ्रिक्शन प्रॉप जो हो गया, स्टील प्रॉप में लिख देता हूं, उसमें सारा आ जाएगा, ठीक है। स्टील प्रॉप, स्टील प्रॉप में तुम्हारा फ्रिक्शन प्रॉप, ठीक है, हाइड्रोलिक प्रॉप सब आ जाएगा, ठीक है। स्टील प्रॉप का ही पार्ट है वो, ठीक है, ये सारा आ जाएगा, ठीक है। ये तीसरा हो गया। तीसरा, इसके बाद आता है तुम्हारा स्टोइंग सपोर्ट। स्टोइंग जो करते हैं हम लोग, स्टोइंग मटेरियल का इस्तेमाल होता है ना, स्टोइंग सपोर्ट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टोइंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हम लोग स्टोइंग मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। तो स्टोइंग सपोर्ट में हम लोग क्या क्या चीज से स्टोइंग कर, देखो अगर तुम मान लो कहीं पे स्टोइंग कर रहे हो तो भी तो सपोर्ट ले रहा है रूफ को, है कि नहीं, बिना थोड़ी ना स्टोइंग का ऐसा हो जा रहा। इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सैंड का इस्तेमाल करते हैं, एश का इस्तेमाल होता है, सैंड एश। इसके अलावा क्या होता है, डेब्रिज, डेब्रिज का स्पेलिंग थोड़ा देख लेना यार, DBRIS, इसका स्पेलिंग देखना, ठीक है। डेब्रिज स्पेलिंग गलत लग रहा है, थोड़ा स्पेलिंग चेक करना, कुछ बच्चा लोग है DEBRIS, DEBRIS, DEB ना, डेब्रिज, ठीक है, ये होगा, ठीक है, चलो थैंक यू। DEB, यहाँ DAB लिखा है ना, बहुत कंफ्यूज कर रहा है, ये वाला स्पेलिंग हमको कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था, DAB लिख के रखा है ना, डेब्रिज। तो डेब्रिज का इस्तेमाल होगा। और सबसे आखिरकार जो चौथा सपोर्ट है जिसको बोलते हैं ब्रिक सपोर्ट, चौथा सपोर्ट के आखिर वाला ब्रिक सपोर्ट, ब्रिक, एकदम ब्रिक का इस्तेमाल होता है ना, ब्रिक, ठीक है, ब्रिक बोल सकते हो, है ना, ब्रिक। इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब नॉर्मली इसमें क्या करते हैं हम लोग, उसको बनाने के लिए हम लोग नॉर्मली हम लोग इसमें क्या करते हैं, हमारा इसका ईटा का इस्तेमाल होता है, ईट का इस्तेमाल होता है ना बनाने के लिए, ब्रिक का इस्तेमाल होता है। इसमें क्या हो गया, ब्रिक पिलर है ना, ब्रिक, ब्रिक तुम्हारा मान लो हो गया, ब्रिक पिलर तुम बना दिए, वो हो सकता है,
कहीं पे तुम ब्रिक वॉल बना दिए साइड में देने के लिए प्यार, मान लो कहीं पे गैलरी चौड़ाई था ना, उसमें ब्रिक वॉल बनाने के लिए बोल देता है। आरआई जो है ना चाहेंगे तो, जैसे मान लो तुम गैलरी का चौड़ाई रखना था 4.8 और तुम कर दिए 5.4, तो बोलेगा साइड में ना 1 मीटर मोटा दीवार दे दीजिए गैलरी को छोटा करने के लिए, ऐसा होता है। तो ब्रिक वॉल, ब्रिक, ये सब भी जो सपोर्ट होता है ये भी बनता है। तो इस तरह से तुम्हारा देखा जाए तो मटेरियल के हिसाब से इस तरह से तुम्हारा ये टाइप 5 तरह का सपोर्ट हो गया। ये 5 बेसिस पे हम लोग सपोर्ट का डिवाइड किया है। स्टील चौक के बारे में क्या लिखे हैं सर? स्टील चौक के बारे में, स्टील चौक के बारे में कुछ लिखा नहीं। स्टील सपोर्ट में रूफ बोल्ट होता है, स्टील चौक होता है, फिट प्रोप आता है ना, फिट प्रोप आती है, और साथ में क्या आता है इसमें, फिट प्रोप आता है, ठीक है, पावर सपोर्ट आता है, और क्या आता है, प्रॉप सपोर्ट आता है ना, ये फिट प्रोप लिखा हुआ है। 3 नंबर वाला स्टोइंग सपोर्ट है। स्टोइंग सपोर्ट में ना सैंड का इस्तेमाल होता है, एश का इस्तेमाल होता है, डेब्रिस का इस्तेमाल होता है। डेब्रिस मतलब पत्थर उत्थर जो है, इस सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। बहुत जगह न्यूमेटिक भी सैंड स्टोइंग होता है, आप लोग स्टोइंग, सैंड स्टोइंग पढ़ाए थे, उसमें सारा चीज लिखा हुआ है। पिट प्रोप हम लोग क्लास में करेंगे, है ना, पिट प्रोप के बारे में हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। वुडन प्रोप जिस तरह आप देखते हो ना, उसके जगह पे रिप्लेस करके पिट प्रोप लाया गया है। वो स्टील का बना हुआ रहता है, वो होलो पाइप एक होता है, उसको पिट प्रोप बोलते हैं। डेब्रिस का मतलब होता है ना, जैसे ईटा पत्थर वगैरह तुम भर दिए कहीं पे, उसको डेब्रिस बोला जाता है ना, ईटा पत्थर को डेब्रिस बोलते हैं। सर टिस सपोर्ट, टिस कॉक बोलते हैं हम लोग, टिस सपोर्ट नहीं होता, टिस कॉक बोलते हैं हम लोग। वो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग, कहीं पर जहाँ पे इंक्लाइन वगैरह जगह में ना टिस कॉक का लगाया जाता है, वो होता है। न्यूमेटिक स्टोइंग क्या है? न्यूमेटिक में हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेटिक में हवा भर के, हवा के जरिए वो स्टोइंग किया जाता है। भारत में नॉर्मली अभी तक प्रचलित नहीं, एक कंसेप्ट है कि हवा के जरिए भी हम स्टोइंग कर सकते हैं, एक कंसेप्ट है ना, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला अभी तक, ऐसा नहीं, ठीक है। स्टील क्रॉस बार भी होता है क्या सर? बिल्कुल होता है, स्टील क्रॉस बार भी लगाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग स्टील का, है ना, क्रॉस बार के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्टील का जो बड़ा बड़ा जो बार आता है इस तरह, ये देखते हो ना, क्या बोलते हैं उसको यार, चैनल देखते हो ना, चैनल तरह मिलता है, उसको लगा के आया था। हम लोग अभी चर्चा करें, देखो अभी तुम्हारा नजर में आना चाहिए इतना तरह का सपोर्ट है, पहले तुम देखो कि कितना, ये टॉपिक का मतलब मेन मकसद क्या है। देखो टॉपिक है नहीं, टॉपिक में तुम देखोगे कि टॉपिक में सर दम नहीं है, ये तो कोई भी इंसान बता देगा। अगर किसी को आइडेंटिफाई करने वाले को ना, केवल एक्टिव और पैसिव और जनरेशन वाला छोड़ के ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें दम है। बाद बाकी बहुत आसान है, टेम्पररी सपोर्ट, परमानेंट सपोर्ट, ये सब पढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन सवाल है सर क्यों पढ़ाए? हम तो इतना बेवकूफ है नहीं कि हम झूठ मूठ का सिलेबस बढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाए? ताकि आपका दिमाग में एक बात जाए कि इतना तरह का सपोर्ट होता है। आप सपोर्ट का नाम से परिचय, बार बार सपोर्ट का नाम सुनो अपना दिमाग में, जितना भी सपोर्ट का नाम सुने हो ना बाबू, सिर्फ प्रॉप सपोर्ट जब हम पढ़ाएंगे ना, प्रॉप सपोर्ट आधा घंटा लगेगा पढ़ाने में। वुडन प्रोप, सिर्फ लकड़ी का जो खूटा लगाते हो ना, उसको पढ़ने में 15 से 20 मिनट लगेगा। पूरा प्रोप सपोर्ट सिर्फ 1 क्लास लगेगा, सिर्फ खूटा का सपोर्ट लगाने में, पढ़ने में। रूफ बोल्ट पूरा पढ़ोगे ना, 2 क्लास लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुम सुन लिए खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इस सब के ऊपर हम लोग काफी डिटेल चर्चा करने वाले हैं क्लास में, आने वाला समय जो भी रहेगा हम लोग सब के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चाहे वो आरकेडी हो, चाहे आरएमआर हो। आरएमआर कैसे निकालते हैं, केवल आरएमआर का पैरामीटर नहीं जानना है कि आरएमआर का पैरामीटर जान गया तो हो गया, नहीं। आरएमआर, हाउ टू कैलकुलेट द आरएमआर, कैसे कैलकुलेट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है नहीं। ये सारी चीजें हम लोग सब चीज के बारे में जानने वाले हैं। आरक्यूडी कैसे निकालेंगे, आरएमआर कैसे निकालेंगे, दोनों में क्या अंतर था, पॉल कमेटी क्या परमिशन, रीजन क्या था पॉल कमेटी का, हर एक चीज को जानेंगे क्लास के बारे में। बस पेशेंस रख के क्लास करना पड़ेगा। देखो सबसे अच्छा बात क्या है हम लोग के लिए, तुम लोग सोचते होगा ना कि सर वैकेंसी नहीं आ रहा, बहुत बुरा, लेकिन तुम में से ऐसा कितने बच्चे जो सोचते कि चलो वैकेंसी थोड़ा देर से आए, अगर 2-3 1 महीना और डिले करे तो अच्छा बात है। कितना ऐसा बच्चा, मैं सोचता हूँ इस बात को, क्योंकि इससे क्या है ना, प्रिपरेशन में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, है कि नहीं। आप में से कितने बच्चे सोचते हैं कि वैकेंसी अगर थोड़ा देर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा थोड़ा प्रिपरेशन लेवल हाई चला जाएगा, हम अच्छे से प्रिपरेशन करें, है ना। तो मोटा मोटी क्लास में से बहुत सारे बच्चे जिनका उम्र का थोड़ा सा डर है, एज वेज का दिक्कत है, उन लोगों को छोड़ के, लेकिन क्लास में 90% बच्चे को सोच यही है कि हाँ सर अगर वैकेंसी जो है थोड़ा देर हो तो दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? इससे क्या होगा, प्रिपरेशन लेवल हाई जाएगा। एग्जाम में जितना आपको टाइम मिलेगा ना प्रिपरेशन करने में, आपका प्रिपरेशन लेवल उतना बढ़िया होगा। लेकिन बहुत ज्यादा भी देर नहीं होना, डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, भी बहुत बड़ा मैटर है। अगर बहुत ज्यादा देर हो गया तो क्या होता है, एक मन थोड़ा सा उगने लगता है। लेकिन मैं बोला ना, धैर्य से काम करोगे तो सब चीज मिलेगा, यही पेशेंस नहीं रखोगे तो लॉस करोगे। मैंने अक्सर ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को देखा है ना। हमारे क्लास में एक बच्चा था आमिर, पुराना वाला कोई बच्चा अगर क्लास में मौजूद तो रिप्लाई देके बता दे यस और नो। क्लास में सबसे टॉपर था वो क्लास में। अगर बच्चा जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, रुक जाओ, रिप्लाई मत देना, मैं पहले कहानी सुना देता। आमिर नाम का जो लड़का था, क्लास में टॉपर बॉय था वो हम लोगों का, जब हमने ऑनलाइन पढ़ाने स्टार्ट किया था।
अमीर नाम है, हमारे ही कराने वाला है खुसरो का बेचारा। वो ना बेचारा क्या किया, क्लास के समय तो ठीक है चलो जो तैयारी था अच्छा तैयारी था, लेकिन एंड टाइम पे वो बच्चा क्या किया ना, कहीं और जॉब ज्वाइन कर लिया, लास्ट में अच्छा स्टडी नहीं किया। और वो बच्चा ना हम लोग का टॉपर था, हमारे 10 टॉपर्स जो बाकी थे ना वो लोग सब सफल हो गए एग्जाम में, उसके पीछे वाले सारे लोग सब कोल इंडिया WCL में जॉब ले लिया, ECL और WCL दोनों जगह, लेकिन आमिर का सिलेक्शन नहीं हुआ, है ना। अगर मैं इस बात से अगर मेरी बात सच है या झूठ, जो बच्चा जानता है वो रिप्लाई दे दे यस और नहीं। जो बच्चा जानता है कि हमें ये बात सच है कि नहीं, जब कुंदन रोल नंबर 50 इसको पता उसके बारे में, ये जानता है इस बात को, इस लड़के को, ठीक है। एक कुंदन और है रोल नंबर 69, वो भी जानता है ना। तो ऐसा है वो लड़का। उस लड़के से तुम बातचीत करना चाहते हो ना, उसको बात करवा मैं सकता हूं तुम लोगों से, तुम सुन लेना उसका बात, या फिर उसकी बात का मैं रिकॉर्डिंग करके तुम लोग को भेज दूंगा, किसी को भेजना मत, रियल बात है वो। तो पेशेंस रख के क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। अमलो में, वेरी गुड, अमलो में ज्वाइन किया था वो, अमलो ओसी का मैं बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ बगल का प्रोजेक्ट अमलो उसी का, रोल नंबर 40 था, क्लास का बहुत अच्छा स्टूडेंट था। पुराना वीडियो रिकॉर्डिंग तुम सुनोगे ना, जो मेरे स्टार्टिंग का 1-2 महीना लिए थे, उसमें ना उसका चर्चा हम बहुत करते थे कि तुम आमिर क्लास नहीं कर रहे हो, तुम क्लास करो ही करो। बेचारा ना, मतलब क्या बोले, उसका स्क्रीनशॉट भी हम तुमको भेज देंगे, बहुत अच्छा होगा, उसको नहीं हुआ। अच्छा तुम्हारा उड़ीसा से है वो बच्चा क्लास करता था, इतना टैलेंटेड था ना, वो जॉब इस बार पक्का था उसका, टॉप जानते, टॉप 3, टॉप 2, टॉप 1 रैंक लाता था हमेशा वो। पर लास्ट टाइम ना, मार्च महीने के बाद मेरे पास स्क्रीनशॉट भी होगा उसका, मैसेज का मैं दे दूंगा, ठीक है, उसको तुम देख लेना पढ़ के। वो ना लास्ट में छोड़ दिया क्लास। क्यों छोड़ दिया? बोला कि सर मेरा अमलों में जॉब हो गया। सोचो कितना अजीब लगता सुन के, अमलों में जॉब के लिए छोड़ दिया। तो इमेजिन करोगे तुम, एक प्राइवेट कंपनी, तुच्छा सा कंपनी के लिए छोड़ दिया और नौकरी को लात मार दिया। तो पैसेंस रखना बहुत जरूरी है यार, एंड मौके पर ना पैसेंस रखना, धैर्य रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो चीज कर रहे हो उसके लिए पेशेंस रखो। वैकेंसी आएगी, है ना, वैकेंसी का वेट करो। अभी कुछ दिन पहले ही वैकेंसी गुजरा है और अभी प्रोसेस भी चल रहा है बहुत चीजों का। वैकेंसी तो मिलेगा, बस धैर्य रख के काम करना स्टार्ट करो। पता चले जिस दिन तुम छोड़े उसी दिन वैकेंसी निकल गया, फिर रोना के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सपोर्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं कि कौन सा सपोर्ट कितना लोड लेता है, एक टॉपिक है, ठीक है। लोड टेकिंग बाय द सपोर्ट, सपोर्ट कितना लोड लेता है, ठीक है। तो एक तरफ लोग क्या करें, सपोर्ट लिखेंगे, ठीक है। हम लोग एक तो इसको इसलिए लिख रहे हैं ना कि बार बार बच्चा लोग सवाल पूछते हैं कि सर लोड बेयरिंग कैपेसिटी क्या होता है, तो हम लोग छोटा